इक़्तिबास प्रेमचंद का वो कौन सा इक़्तिबास है? किसी ने तो गलती की इस्लाह की तो उसका शुक्रिया, लेकिन बाकी लोगों ने उसको ज़रूरत नहीं समझी। चलिए आइए देखते हैं आज का पेपर क्या है। इसमें सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि मुल्ला वजही का असली नाम क्या है। कमेंट कीजिए सब लोग, मुल्ला वजही का असली नाम क्या है? चलिए बताइए। असदुल्ला, असदुल्ला इनका नाम है। इनके अलावा और भी दीगर लोगों के भी नाम हैं असदुल्ला। असदुल्ला इनके अलावा और दीगर लोगों का भी नाम है, तो बता सकते हैं? गालिब का भी नाम असदुल्ला। इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, ये आपके काम की चीज़ है। ये सवाल आता है, ये देखिए रिसाला से ये सवाल है कि शहर पटना से रिसाला मेयार किसने जारी किया था? शाद अजीम आबादी ने, काजी अब्दुल वदूद ने, कलीमुद्दीन अहमद, वहाब अशरफी। बताइए। काजी अब्दुल वदूद ने जारी किया था। इसके अलावा भी एक मासिर नाम से रिसाला था क्या काजी अब्दुल वदूद का? 36 ठीक है। मेयार के अलावा और भी कोई रिसाला एक और है जो मशहूर है, जो पूछा गया है, आपके जहन में है तो कमेंट कीजिए। मासिर या क्या नाम था उसका, कमेंट कीजिए। मेयार है, इसके अलावा भी एक मासिर ही। गुड, बहुत अच्छा, मासिर। और मासिर अदब के पेश रो, ये किसकी किताब है? मासिर अदब के पेश रो, ये किसी किताब है? मासिर अदब के पेश रो, ये किताब किसकी है? मोहम्मद हसन की किताब है। मोहम्मद हसन की ये किताब है। चलिए आगे आ जाइए। सुबह फरदा किसकी नज़्म है? सुबह फरदा किसकी नज़्म बताइए। फैज़ अहमद फैज़, मखदूम मुहजुद्दीन, अली सरदार जाफरी, अख्तरुल ईमान। सही जवाब क्या हो जाएगा? अख्तरुल ईमान की ये नज़्म है सुबह फरदा। अख्तुल में कह रहे हैं अली सरदार जाफरी, लेकिन निशान लगा रहा हूँ सही, लेकिन बोल रहा हूँ कुछ और। सही जवाब है अली सरदार जाफरी। अली सरदार जाफरी। आप साथ में ये भी बता सकते हैं कि अली सरदार जाफरी का पैदाइश वफ़ात क्या है। और तरक्की पसंद तहरीक से मुतालिक इनकी बहुत मशहूर किताब है, तरक्की पसंद 1913-2000। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तरक्की पसंद तहरीक से मुतालिक अली सरदार जाफरी की एक बहुत मशहूर किताब है। बता सकते हैं आप लोग, नाम बता सकते हैं? तरक्की पसंद अदबी तहरीक ऐसा कुछ तरह है, इतना हिंट दे दिया हूँ मैं। अदब और इनकलाब, अली सरदार जाफरी की किताब कब से हो गई? तरक्की पसंद अदब, ये सही है। तरक्की पसंद अदब, अदब और इनकलाब अख्तर हुसैन रायपुरी की किताब है। कल ही रात में बताया था, कल दिन में भी बताया था। चलिए, जीनत और जमाल मंटू के किस अफसाने के किरदार हैं बताइए। बाई बाई, डरपोक, बर्मी लड़की, ये रत्ती माशा तोला। बताइए, कमेंट कीजिए सब लोग। बोलने की ज़रूरत नहीं है, बोलने को आपको मौका दिया जाएगा बाद में। रत्ती माशा तोला जो इनका अफसाना है, सादत हसन मंटू जिनको कहा गया झूठी दुनिया का सच्चा अफसाना निगार, इसी में इन्होंने किरदार इस्तेमाल किया है, जीनत और जमाल। जीनत और जमाल। चलिए आगे आज ये करें, दरदैल में से किस शायर ने खुद को गुलशन माना कांदलीब कहा? ये अभी रिसेंटली, अभी 20 दिन पहले ये सवाल पूछा गया है आपसे। बताइए तो, 20 दिन पहले आपसे ये सवाल पूछा गया है। ख्वाजा मीर दर्द। ख्वाजा मीर दर्द की वफ़ात कब हुई है? ख्वाजा मीर दर्द की वफ़ात कब हुई है बताइए। ख्वाजा मीर दर्द की वफ़ात कब हुई है बता सकते हैं? 1700 वफ़ात 85 पूछा, वफ़ात पूछा है, ध्यान रखिए मैं क्या पूछ रहा हूँ। 1785 वफ़ात 85 और पैदाइश 1720। पैदाइश और वफ़ात दोनों दिल्ली में है। पैदाइश और वफ़ात दोनों दिल्ली में है, ठीक है। ये वो शायर हैं जिन्होंने गज़ल के अलावा और किसी सिन्फ को मुँह नहीं लगाया। गज़ल के अलावा और किस सिन्फ पर तवज्जो ही नहीं दी। किसने? ख्वाजा मीर दर्द ने, ठीक है। आगे आ जाइए। किस मसनवी को दक्कनी ज़ुबान का शाहनामा कहा गया है? चलिए बताइए। फूलबन, खूबतरंग, अलीनामा। बताइए किसको कहा गया है? सब लोग कमेंट कीजिए। जमील जालबी ने कहा, याद है? इससे पहले मैंने बताया था आपको, जमील जालबी ने कहा था, ठीक है। जमील जालबी ने कहा था, याद रखिएगा। खूबतरंग, अच्छा खूबतरंग जो ये है ये किसकी किताब है? खूबतरंग नाम से ये किताब किसकी है?
खूब तरंग नाम से ये किताब किसकी है, किसकी मसनवी है, किसकी मसनवी बता सकते हैं? मियाँ खूब चिश्ती को, बहुत अच्छा, खूब मोहम्मद चिश्ती, ये मियाँ खूब चिश्ती, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए, अच्छा यूसुफ जुलेखा ये किसकी किताब है, किसकी मसनवी यूसुफ जुलेखा, बताइए। यूसुफ जुलेखा नाम से जो ये मसनवी है, ये किसकी मसनवी है? यूसुफ जुलेखा गुजराती। और लोग बताइए साथ में इनके, और लोग बताइए। बहुत अच्छा सवाल ये, अहमद गुजराती, बहुत अच्छा, अहमद गुजराती, ठीक है, यूसुफ जुलेखा अहमद गुजराती, बहुत बढ़िया। आज एक दर मदह अक्ल और मजम्मत तबा तमा, ये ज़ैली उन्वानात किस दास्तान के हैं? बुस्तान ख्याल, आराइश महफिल, सबरस, रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी, बताइए सबरस। अच्छा ये बताइए कि सबरस को सबसे पहले तारुफ किसने कराया था? सबरस से अनजान दुनिया को सबरस से सबसे पहले तारुफ कराने वाला शख्स कौन सा है, बताइए। मौलवी अब्दुल हक। किस सन में तारुफ कराया था, बताइए सबसे पहले ये। और दूसरी बात ये बताइए कि किस सन में इसकी वो हुई थी, इशाअत हुई थी। तारुफ कब कराया था और इशाअत कब हुई थी, दोनों बात बताइए। तारुफ कब कराया था? 24 में, और इशाअत हुई थी 32 में। चलिए आगे आ जाइए। अब ये देखिए, अय खुदा के बंदो और इस मकान के रहने वालों, मैं गरीब मुसाफिर हूँ, अगर अपने पास बुलाओ और रहने को जगह दो तो बड़ी बात है। ये इबारत बागो बहार के किस दरवेश की कहानी से है, बताइए। पहले दरवेश, दूसरे दरवेश, तीसरे दरवेश, चौथे दरवेश, बताइए। अय खुदा के बंदो और इस मकान के रहने वालों, मैं गरीब मुसाफिर हूँ, अगर अपने पास बुलाओ और रहने को जगह दो तो बड़ी बात है, बताइए। ये कई मरतबा पूछा गया है। तीसरे दरवेश में, तीसरा दरवेश का जो किरदार है वो दरवेश कहाँ से है, बताइए। कहाँ से है, तो ताल्लुक़ कहाँ से है, बताइए। किस शहर से? आजम से है। अच्छा उसकी शादी कहाँ की शहजादी से होती है? उसकी शहजादी कहाँ के, उसकी जो शादी होती है कहाँ के शहजादी से होती है? मलिका कहाँ का? फरंग, मेहरनिगर, फरंग के मलिका, सही है, फरंग का मलिका, सही है, दवफा। चलिए आगे आ जाइए। कहते हैं कि शाद अजीमाबादी के शेरी मजमूए का नाम क्या है? शाद अजीमाबादी जो है उनके शेरी मजमुआ का नाम क्या, बताइए। सब लोग बताइए। ये आपको लगेगा बड़ा आसान है, लेकिन यही जो है ना, यही दिक्कत करेगी आपको इम्तिहान में, इसलिए तैयारी पूरा मुकम्मल कर लीजिए। साथ ही साथ आप ये बताइए, नौ बहारा ये किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखती है किताब? नौ बहारा गज़ल है, मसनवी है, मरसिया है, क्या है, बताइए। कसीदा है। नौ बहारा और किसकी किताब है? तो ये असर लखनवी की मसनवी है, असर लखनवी की मसनवी है, याद रखिएगा। असर लखनवी, नौ बहारा असर लखनवी की मसनवी है। चलिए, आतिश गुल किसी किताब है, और सन के साथ बताइए। आतिश गुल, आतिश गुल किसकी किताब है, सन के साथ बताइए। जल्दी बताइए। आतिश गुल 1958, जिगर, जिगर की कौन सी किताब है ये? चलिए 58, ठीक है। जिगर के कितने शेरी मजमूए हैं? चलिए अब तो बात आ रही तो ये भी बता दीजिए, जिगर के कितने शेरी मजमूए हैं? 3। कौन कौन, कमेंट कीजिए। यही असल कमाई है आपकी, आपकी असल कमाई यही है कि आप सवाल कितना हल कर पा रहे हैं। सिर्फ वो सवाल नहीं, अगर सिर्फ सवाल का जवाब दे दिया तो आप कुछ नहीं, आपने कुछ हल नहीं किया। आतिश गुले गुलसाला, क्या लिखा आपने? दागे जिगर, दागे जिगर, शोले तूर, आतिश गुल, ठीक है, ठीक है। चलिए, आतिश गुल, दागे जिगर, शोले तूर, अच्छा चलिए। आतिश गुल, दागे जिगर, शोले तूर, सही टाइप करेंगे ना सही तरतीब के साथ याद हो जाएगा। अच्छा इस साथ में ये बता दीजिए, ये गुल कदा नाम से एक किताब है, गुल कदा किसी किताब है? रईस अहमद जाफरी की किताब है। चलिए, रईस अहमद जाफरी, कलम लेकर बैठिएगा ना, कापी लेकर, तो आपको आखिर में पता चलेगा आपको कितनी जानकारी हो गई। यगाना चंगेज़ी का असलम क्या है? यगाना चंगेज़ी का
मिर्ज़ा वाजिद हुसैन, मिर्ज़ा वाजिद हुसैन। इश्क में सब्र रज़ा दरकार है, चलिए बताइए, ये बताइए, इश्क में सब्र रज़ा दरकार है, बताइए बताइए। फ़िक्र असबाब वफ़ा दरकार है। तो इस उम्र में जो लोग इश्क करते हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, ये शेर किसका है? ये शेर किसका है? पूरी गज़ल किस तरह है? वली दखनी। क्या है? इश्क में सब्र रज़ा दरकार है, फ़िक्र असबाब वफ़ा दरकार है, चाक करने जामे सब्र करार, दिलबर रंगी क़ुबा दरकार है, हर सनम तस्खीर दिल क्यों कर सके, दिल रुबाई कूँ अदा दरकार है, जुल्फ़ कूँ वाकर के शाह इश्क कूँ, साया बाल हुमा दरकार है, रख कदम मुझ दीदे खूबार पर, गर तुझे रंग हिना दरकार है, देख उसकी चश्म शहला कूँ अगर, नरगी से बाग हया दरकार है, अज़्म उसके वसल का है ऐ वली, लेकिन इमदाद खुदा दरकार है। कह रहे हैं अज़्म उस, कितना अच्छा शेर है कि अज़्म उसके वसल का है ऐ वली। इंसान चाहता है जिसे मोहब्बत करे वह मिल जाए, और क्या करता है? उसको उसके लिए दुआ करता है, कोशिश करता है। तो आखिर में यही कह रहे हैं कि लेकिन इमदाद खुदा दरकार है, खुदा की मदद ज़रूरी है, तभी उसे शादी हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी। हैं, चलिए। गौदान प्रेमचंद का शाहकार है, ठीक है, एक बात कही जा रही है, क्योंकि ये प्रेमचंद का आखिरी नावल है। आखिरी नावल हो या पहली नावल हो, किसी आखिरी या पहले नावल होने की वजह से कोई किताब शाहकार नहीं हो जाती है। आप अच्छे इंसान हैं क्योंकि आप पहले पैदा हुए, तो कोई दलील है? कोई दलील नहीं। चाहे आपकी ज़ौजा मोहतरम बहुत खूबसूरत हैं, वह बहुत अच्छी हैं, इसलिए वो खूबसूरत हैं। खूबसूरत होना अच्छा होना चाहिए। इसी तरह आपके जनाब बहुत अच्छे हैं, इसलिए कि ज़्यादा पैसा कमाते हैं, नहीं। अब अच्छा होने की तमाम दलीलें दी जाएंगी, अखलाकमंद होना, अच्छे से पेश आना, ज़रूरियात का ख्याल, ये सारी चीज़ें अगर आएंगी तब जाके बात बनेगी। चलिए, मसनवी गुलजार नसीम में परी रूह अफ़ज़ा की माँ का नाम क्या है? हुस्न आरा, महमूदा, समन परी, जमीला। बताइए। रूह अफ़ज़ा परी, असल में होना चाहिए रूह अफ़ज़ा परी का नाम क्या है? सही बताइए, हुस्न आरा है या जमीला है? देख लीजिए, देख के बताइए। मसनवी गुलजार नसीम में परी रूह आरा अफ़ज़ा की माँ का नाम क्या है? हुस्न आरा, ठीक है। जमीला बुकावली की माँ, गुड, बहुत अच्छा, जमीला बुकावली की माँ। तो हुस्न आरा, महमूदा, समन परी और जमीला, ये चारों किरदार याद रखिएगा। ये चारों किरदार किससे? मसनवी गुलजार नसीम से। कभी भी सवाल इससे बन सकता है और बनता भी है। कागज़ी पैरहन, ये सवाल बहस हो चुकी है, और सही बताइए कि कागज़ी पैरहन किसकी किताब है? मोइन हसन जज़्बी, खलीलुर रहमान आज़मी, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, या किसकी है? बताइए। खलीलुर रहमान आज़मी की किताब है कागज़ी पैरहन, और इसी नाम से किसी की खुद नविश्त भी है। कागज़ी है पैरहन, किसी खुद नविश्त है? इस्मत चोगतई। चलिए आगे आ जाइए, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। आगे आ जाइए। नाविल एक चादर मैली सी में चौधरी मेहरबान दास का भाई कौन है? तारा सिंह, ज्ञान सिंह, जुग्गू, घनश्याम सिंह। बताइए। एक चादर मैली सी में चौधरी मेहरबान दास का भाई कौन है? बताइए। घनश्याम सिंह। अच्छा, इस गांव का सरपंच कौन होता है? इसमें गांव का सरपंच कौन होता है? एक चादर मैली सी में गांव का सरपंच कौन होता है? ये भी तो एक किरदार है, पूछा गया इम्तिहान में कि एक चादर मैली सी में गांव का सरपंच कौन होता है? गांव में सरपंच होते हैं ना, जो जिनका फैसला हमेशा कमज़ोर के हक में होता है, ऐसा है ना? रानू का ससुर, उस ससुर का नाम क्या है? बताओ, ससुर का नाम क्या है? बताइए। ज्ञान सिंह है, कौन है? बताइए, ये जानना जरूरी है ना। लिखिए उसको कागज में, अपने कॉपी में जगह दीजिए कि एक चादर मैली सी में जो किरदार है और गांव का सरपंच कौन होता है। इसको डालिए अपने कॉपी में जगह जल्दी से, और खोज के बताइए। देख लिया? ज्ञान सिंह तो है, घनश्याम नहीं, ये है
सरपंच ज्ञानचंद जैन। चलिए, अच्छी तनकीद महज तखरीबी नहीं होती, महज खामियों या कोताहियों को नहीं देखती, बल्कि वह बुलंदियों को देखती है और ये अंदाज़ा लगाती है कि ये बुलंदी कैसी है। बताइए अब, अच्छी तनकीद महज तखरीब नहीं होती, महज खामियों को नहीं देखती, वह बुलंदियों को देखती है। पढ़ चुके हैं चारों के बारे में, शायद मोहम्मद हसन बाकी हैं, आले अहमद सुरूर। चलिए, अफसाना शुगल में रामदई किसकी लड़की है? पंडित कालू, संतू चमार, राम प्रसाद। बताइए, और शुगल अफसाना है किसका, ये भी बताइए। साथ में ये भी बताइए कि ये जो चमार है, अच्छा, किसका अफसाना है? संतू चमार मैंने लगा दिया आपके कहने पर, किसका अफसाना है ये भी बताइए। मंटू का, ठीक है। किस मजमूए में दाखिल है? क्या ये दाखिले निसाब है? अल्हम्दुलिल्लाह। अफसाना शुगल जो है दाखिले निसाब नहीं है, तो दाखिले निसाब कौन सा अफसाने मजमूआ इनका? ठंडा गोश्त। कौन सा है? ठंडा गोश्त। इसमें कितने अफसाने हैं? हमारे साथ दोहराते ये सुनते चलिए। ठंडा गोश्त कितने अफसाने हैं? 8 अफसाने हैं। कितने अफसाने हैं? 8 अफसाने हैं। अच्छा, ये अफसाने मजमूआ किसके नाम शाये है? किसके नाम है? ईशर सिंह के नाम, ईशर सिंह के नाम। और ठंडा गोश्त जो अफसाना है उसी में एक किरदार है ईशर सिंह, कलवंत कुंवर हैं, सरदार निहाल सिंह, याद रखिएगा। गोली में कौन कौन है? गोली से सवाल अक्सर आता है, तो गोली के किरदार देख लीजिए। शफ़क़त आयशा का शौहर है, आयशा शफ़क़त की बीवी है। तलआत, निकहत और निगहत, लेकिन निकहत अज़ीज़। तो ये 4-5 याद रखिएगा। चलिए, इसी तरह धीरे धीरे याद करेंगे तो सब याद हो जाएगा। रोज़ 1-2 अफसाना किरदार याद कीजिए, याद हो जाएगा। सरापा में जिस जा नज़र कीजिए, वहीं उम्र अपनी बसर कीजिए। बताइए, ये शेर किस मसनवी से माखूज़ है? कल भी एक मसनवी से सवाल आया था, आज भी आया है। देखिए, सरापा में जिस जा नज़र कीजिए, वहीं उम्र अपनी बसर कीजिए। ख्वाबो ख़याल, गुलज़ार नसीम, ज़हर इश्क, मसनवी सहरुल बयान। ये बताइए कि ख्वाबो ख़याल ये मसनवी किसकी मसनवी है? किसने ये मसनवी लिखी है? ये मसनवी किसकी है? मीर मुत्तकी ख़याल की हैं, मीर असर की। किसकी है? मीर असर की। चलिए, गुलशन इश्क में किसकी दास्तान इश्क बयान हुई है? लैला, मजनू, मनोहर और मधमालती, हीर राझा, शशि पन्नू। बताइए, तो मनोहर और मधमालती। ये किताब किसकी है? गुलशन इश्क ये किताब किसकी है? बताइए, ये किताब किसकी है ये बताइए, बताना बहुत ज़रूरी है। नुसरती की किताब है। कब लिखी गई और किसने इसको तरतीब दिया है, यानी इसकी इशाअत किसने कराई है? बताइए, ये बताइए। कब लिखी गई ये बताना भी बहुत ज़रूरी है। 1600 कितने में? 1657 में। गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये बताइए कि ये इसके मुरत्तिब कौन है? अगर इस स्पीड से आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, काम बन सकता है, बस थोड़ी सा लगना पड़ेगा इसमें। बताइए। मौलवी अब्दुल हक। हाँ, मौलवी अब्दुल हक, बिल्कुल सही जवाब है आपका, मौलवी अब्दुल हक। चलिए आगे आ जाइए। घसेटा किसके अफसाने का किरदार है? राजेंद्र सिंह बेदी, इस्मत चोगतई और हयातुल्लाह अंसारी, सादत हसन मंटू। बताइए, घसेटा, हयातुल्लाह अंसारी। कौन सा अफसाना है जिसमें ये किरदार आया है, घसेटा? हयातुल्लाह अंसारी का ये कौन सा अफसाना जिसमें ये किरदार आया है? ये बताइए, याद कीजिए, जहन में डालिए। घसेटा का जो किरदार है, आखिरी कोशिश, आखिरी कोशिश। बहुत अच्छा, आखिरी कोशिश, बहुत अच्छा। चलिए, ख्वाबो ख्याल का ताल्लुक़ किस सिनफ़ अदब से है? याद रखिएगा। ड्रामा, नावल, दास्तान और अफसाना। तो अफसाना से है, अफसाना से, याद रखिएगा। किसका अफसाना है ये? किसका अफसाना हो सकता है ये? प्रेमचंद। अच्छा, इनके अलावा भी किसी और ने अफसाना लिखा है क्या? मजनू अफसाना है, तो मजनू का अफसाना है क्या? चलिए, याद रख लीजिए, दोनों को याद रख लीजिए। ज़ैल में माहिर लसानियात ने किसे हिंद आरियाई ज़ुबानों के अहद उस्ता और जहद जदीद को मिलाने वाली कड़ी कहा है? अपभ्रंशों, प्राकृतों, जदीद ज़ुबानों और संस्कृत। बताइए, अपभ्रंश को।
अपभ्रंश को क्या कहा है? अहद उस्ता और अहद जदीद मिलाने वाली कड़ी है अपभ्रंश। चलिए आगे जी। ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परिशा होना। तो ये है चकबस्त। कौन है? चकबस्त। चकबस्त का असल नाम क्या है? थोड़ा कमेंट कीजिए तो। चकबस्त का असल नाम क्या है? कमेंट कीजिए, थोड़ा देखते हैं। और चकबस्त की पैदाइश कहाँ हो ये भी बताइए साथ में। ये दो बात बताइए, फिर मैं आगे पूछता हूँ। ब्रिज नारायण चकबस्त, ठीक है। उर्दू का वो कौन सा अदीब है जिनकी वफ़ात स्टेशन पर हो गई थी? उम्मे ऐमन, उम्मे ऐमन, रेशमा बी, रज़िया अंसारी, कमर फातिमा, निकहत, नेशा फातिमा और आयशा मरियम। ठीक है, अच्छी बात। कौन है? कब वफ़ात हुई थी? वफ़ात कब हुई थी? 26 में। 26 में इनकी वफ़ात होती है। और बिहार में एक शायर पैदा होते हैं जो कहते हैं कि वो शायरी जो सबब हुआ, ये जो शायरी का सबब हुआ वो मामला भी अजब हुआ, कली माजिद। चलिए, उन्होंने अपनी नज़मों में जाती एहसासात, गमों और कशमकशों को आवाज़ अता की है। उसमें उनका समाजी शऊर भी उभर आया। एहतशाम हुसैन ने ये राय किसके बारे में दी थी बताइए तो थोड़ा सा। अख्तरुल ईमान के बारे में। अख्तरुल ईमान के बारे में ये राय है। ये कौल याद कर डालिए, चूँकि जो यहाँ दिया हुआ है इसलिए थोड़ा आसान हो गया। अगर ये नहीं दिया रहता ना तो मुश्किल होता थोड़ा खोजने में कि किसने इनके बारे में कही है। तो एहतशाम हुसैन ने अख्तरुल ईमान के बारे में ये बात कही है कि उन्होंने यानी अख्तरुल ईमान ने अपनी नज़मों में ज़ाती एहसासात, गमों और कशमकशों की आवाज़ अता की है। इसमें उनका समाजी शऊर भी उभर आया है। एहतशाम हुसैन ने ये बात कही। चलिए आगे आ जाइए। जाकर किसी खतरानी या ठकुराइन के चरणों में सर रखो तो मालूम हो कि चरणों में सर रखने का क्या फल मिलता है, फिर ये सर तुम्हारी गर्दन पे न रहेगा। तो ये बताइए, ये इक़्तिबास प्रेमचंद के किस अफसाने से लिया गया है? घासवाली, ज़ादे राह, जुलूस, ईदगाह। बताइए। अच्छा ये बताइए। अच्छा ठीक है, ठीक है, बताइए पहले। घासवाली, गुड। कौन सा अफसानी मजमूआ प्रेमचंद का हमारे निसाब में दाखिल है? अफसानी मजमूआ कौन सा है जो प्रेमचंद का हमारे निसाब में दाखिल है? वारदात, बहुत अच्छा। वारदात, उसमें कितने अफसाने हैं? उसमें कितने अफसाने हैं? 13 अफसाने, बहुत अच्छा। इनमें से कोई अफसाना है जो इसमें शामिल है? घासवाली, जुलूस, ज़ादे राह, ईदगाह, कोई ऐसा अफसाना है जो इसमें दाखिल हो? नहीं। चलिए चलिए। गिरा गुजरेगा हरफ आरज़ू इस तबे नाजुक पर, निगाह शौक इस मजमू रंगी को अदा कर दे। किसका शेर है? फिराक गोरखपुरी व दाग फ़ानी हसरत मुहानी। बताइए। गिरा गुजरेगा हरफ आरज़ू। मुख्तलिफ जवाब हैं, सही जवाब बताइए, देखते हैं ज़्यादा लोग किधर जाते हैं। हसरत मुहानी है। हसरत मुहानी सही है। मुझे भी शक होने लगा, ज़्यादा लोग इधर उधर जवाब देते हैं तो मुझे भी शक होने लगता है, भाई इंसानी हूँ ना। हसरत मुहानी। मीर ना, मीर तो है भी नहीं इसमें। हसरत मुहानी सही है। हसरत मुहानी इसका दुरुस्त जवाब है। चलिए, अगर मैं ये कहूँ कि आप में से पढ़वाऊँ 4-4 सवाल 5-5 सवाल तो पढ़ेंगे नहीं? चलिए। जिक्र मेरा ही वह करता था सरिहन, लेकिन मैंने पूछा तो कहा खैर ये मज़कूर न था। तो बताइए, आतिश, मुसाफ़ी, मीर दर्द, फ़ानी कौन है? मीर दर्द, मीर दर्द। चलिए। मदनबान और जोगी महिंदर किस दास्तान के किरदार हैं? आखिर में आपसे हम सोच रहे हैं 10 मिनट ज़ुबानी सवाल पूछें। 10 मिनट इस पेपर के अलावा या इसी में से ज़ुबानी सवाल पूछें। मैं सोच रहा हूँ इस तरह, ताकि आप ज़हनी तौर पर तैयार रहिए। रानी केतकी की कहानी, ठीक है, सबसे माइक खुलवा कर, ठीक है, रानी केतकी की कहानी, इसलिए अभी जल्दी करा दे रहे हैं। आखिर में 10 मिनट इसी पेपर से ज़ुबानी पूछेंगे।
नज़ीर अकबर आबादी की किस नज़्म में नसरीन, मोतिया, समन, सूरजमुखी, गुलाब, नरगिस, बेला, दाऊदी, लाला और जूही फूलों का जिक्र आया है? सवारियाँ, आयना, तवक्कुल, ख्वाब गफलत। बताइए। आयना। आयना याद रखिएगा, ये सारे नज़में किसकी हैं? तवक्कुल है, सवारियाँ हैं, ख्वाब गफलत है, नज़ीर अकबर आबादी की। नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। चलिए आगे आ जाइए। करें कि खुतूत का असल जौहर खुलूस व एतमाद है। अपना खुलूस और दूसरे पर, ज़िंदगी की यही है। आप अगर किसी पर सिर्फ दूसरे से फ़ायदा के लिए जुड़ रहे हैं और जो आप मक्कारी कर रहे हैं, किसी भी शोबे में पकड़ा जाएंगे आप। कल भी एक मामला सामने आया है, अब पकड़ा जाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ एक ही कंसेप्ट है कि इन्नमल अमाल बिन्नियात, मालूम है ना? जैसे नियत वैसी बरकत, जैसी करनी वैसी भरनी। खुलूस से मिलेंगे, खुलूस से काम होगा आपका। ज़्यादा होशियारी करेंगे, चूँकि हमारे इख्तियार में या दुनिया में कुछ भी नहीं है। कोई दुनिया माने या ना माने, दुनिया इंसान के इख्तियार में नहीं है, इसलिए इसको दिमाग में रख के चलिएगा। चलिए ये बताइए, रशीद अहमद सिद्दीकी के किस मजमून से माखूज है? अपनी याद में। अब हमें पता चल गया, अरहर का खेत, धोबी, अपनी याद में, वकील साहब, ये सब रशीद अहमद सिद्दीकी के मज़ामीन है। उस मज़ामीन में कितने मजमूए हैं, कितने मज़ामीन हैं? मजमूए में 20 मज़ामीन है। तो खुलूस का असल जौहर व एतमाद, अपना खुलूस और दूसरे पर एतमाद। खुलूस में काबिलियत का इजहार न करना चाहिए, शराफत, खुशतबई और खैर अंदेशी से काम लेना चाहिए। तो ये चलिए, कहते हैं जिसको इश्क, इसका अफसानी मजमूआ बताइए तो। ख्वाजा अहमद अब्बास। ख्वाजा अहमद अब्बास बताइए, ख्वाजा अहमद अब्बास की पैदाइश बात बताइए। ख्वाजा अहमद अब्बास की पैदाइश बात बताइए। 1914, 1987, 87, गुड। अख्तर हुसैन रायपुरी का भी बता दीजिए। अख्तर हुसैन रायपुरी की भी पैदाइश वफात बताइए। 1912, 1992, बहुत अच्छा। 1912, 1992, ठीक है। मुमताज़ शेदी की पैदाइश वफात बताइए। मुमताज़ शेदी की पैदाइश वफात बताइए। बताइए। मुमताज़ शेदी के पैदाइश वफात। तो रुक के नहीं पढ़ेंगे ना तो आना जाना लगा रहेगा, आने जाने में रह जाएंगे। बताइए मुमताज़ हुसैन की पैदाइश वफात। मुमताज़ शेरी। मेरी आवाज़ पहुंच रही है? 1914, 1973। चलिए 1914, 1973 याद कर डालिए सब लोग, इसीलिए पूछा होता कि तीनों मारूफ नहीं है। इंद्र सभा में, राजा इंद्र के सभा में जोगन के आने की इत्तला कौन देता है? आप समझ जाइए। काला परी, पुखराज परी, लाल परी या लाल देव, काला देव। जैसा काम वैसा नाम। चलिए, आखिर बहुत बेअकुल हुई जब दाई से कहा और ढेर सारा इनाम दिया, जो वह उस जवान को कसू न कस किसी ढब से मेरी पोशीदा धराहर में ले आई। तब ये भी मुझे चाहने लगा। बहुत दिन इस इश्क मुश्क में कटे। एक रोज़ चौकीदार ने आधी रात को हथियार बांधे और उस महल में आते देखकर उसे पकड़ा और राजा से कहा, उसे हुक्म कत्ल कहा। सब अरकान दौलत ने उसका सुनकर जान बख्शी करवाई। तो अब इतना 2473 मुमताज़ शेरी का देख लीजिएगा, एक मतलब सर्च कर लीजिएगा 2473 अगर है तो। बागो बहार की इबारत है। चूँकि फसाना जाब की इबारत बहुत मुश्किल है। रानी केतकीमन हिंदीउल मामला है और इसमें फ़ारसीउल ज़्यादा है, फ़ारसी मामला ज़्यादा इसमें देखिएगा, तो इसे पकड़ सकते हैं आप। चलिए आगे आ जाइए। ये देखिए, नज़ीर अकबर आबादी की शायरी की जड़ें अवामी ज़िंदगी में पैवस्त हैं। बिल्कुल दुरुस्त है। दलील देखते हैं। क्योंकि उन्होंने अपनी शायरी में हिंदुस्तानी मुआशरत और तहज़ीब के अनासिर को मौजू बनाया। तो जाहिर सी बात है, इसमें तो कोई नहीं कहा जा रहा दक्कनी को बनाया या बिहारी बनाया या यूपी के बनाया। जब बताया कि अवाम, तो अवाम तो पूरी जगह रहती है ना, दावा और दलील दोनों सही है। तो अवाम जब पूरी जगह रहती है तो पूरी बात सही है। आया अनफुस आफाक में पैदा तेरे आयात, हक़ ये है कि
हक ये है कि है जिंदा व पाबिंदा, जिंदा पाबिंदा, पाबंदा क्या पढ़ते हैं उसको, पाबिंदा पाबंदा क्या पढ़ते हैं इसको, तो इस तलफ़्फ़ुज़ करके बताइए। तो इसको चढ़ नहीं रहा है मेरी ज़ुबान पर, सही तलफ़्फ़ुज़ को पढ़ के बताइए, मेरी ज़ुबान पर चढ़ नहीं रहा है। पाबिंदा तो लिखा हुआ है, तलफ़्फ़ुज़ करके बताइए, तलफ़्फ़ुज़ में इसको पढ़ेंगे कैसे, तुम्हें मालूम है लिखा हुआ है, वो तो मुझे मालूम है। पाबिंदा सर ये है ना, हक है ये कि जिंदा व पाबंद तेरी जात। पाबंद, पाबंद नहीं, छोटी हाँ लिखा है ना आगे। जी पाबंद मतलब हा का साउंड आ जाता है। गुड, शुक्रिया, सही बताया आपने। चढ़ नहीं रहा था मेरी ज़ुबान पे, इसीलिए मैं पाबंद तेरी ज़ात, गुड, बहुत अच्छा, पाबिंदा नहीं पाबंद, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर पहचाने नहीं क्या? कमर नहीं, ध्यान नहीं आ रहा है। फातिमा, फातिमा डीएसएसबी की तैयारी जब कर रहे थे तो दिल्ली से। अरे मैं एक दिन देखा तुम्हारा मैसेज उधर, किसी ग्रुप में देखा था, मुझे याद है, देखोगे उर्दू, उर्दू में ही तुम्हारा नाम सेव किया मैंने। मैं कहा जी देखा जी इसका जी जॉब सर। हो गया है, मुझे खुशी हुई थी अंदर से, तो फिर मैं मैसेज किया उसको, मेरे को मशगूल हो कि क्या मैसेज करूँ। और नहीं सब, सर, वो ज्वाइनिंग में असल में ना बहुत लेट हो गया था, अभी हुई हम लोग की हाँ तो ज्वाइनिंग। अभी उस दिन मैसेज किए थे एक दो दिन पहले उस ग्रुप में, कुछ जी कागज, शायद। हाँ तो मैं हाँ। देखा था मैसेज आपका। और सब बढ़िया चल रहा है स्कूल में? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबको बता दूं कि फातिमा पहले यहीं पाबंद या के साथ, पाबंद या देखेंगे उसको, फातिमा इसी क्लास से पढ़ी है, और इनका DSSB में दिल्ली में इनका जॉब हुई हो गया। इन्होंने मिठाई के लिए पैसा ही भेजा था, आप लोग जान लीजिए। फातिमा पास होने के बाद मिठाई के लिए पैसा ही भेजा था दिल्ली से इन्होंने, मुझे याद है। आगे बढ़िए, खूब मेहनत कीजिए, और हम लोगों के लिए दुआ भी कीजिए, फातिमा इसी सर में। जी। हाँ बोलिए। जी सर आपसे पढ़े सर, अब एलटी मेंस का भी पेपर देना चाह रहे हैं। एलटी मेंस का, तो अच्छा जी हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, अगले महीना में है ना। प्री, इस पर जी बात करेंगे प्री हो फातिमा, गया। इस पर ठीक है सर। हम सब भी देंगे जब जब लगेंगे लगेगी तो, इस पर हम बात करते हैं क्लास पर, ठीक है, क्लास कर लेते हैं। गौतम, ये फातिमा मेरे लिए खुशी की बात है कि यहाँ से पढ़ी हुई एक बच्ची जो है कि क्लास में जॉब, कई एक लोगों का हुआ था, आपका हुआ, और एक दो लोग, तीन लोग और हुए, उन लोगों का भी हुआ है। गौतम नीलंबर किस नावल का किरदार है बताइए? गौतम नीलंबर, आग का दरिया, ठीक है, आग का दरिया। चलिए आ गया जी। अच्छा, अगर मैं पूछूंगा कि आग का दरिया किस सन में है? 1959। आखिरी शब के हम सफ़र नाविल है या अफसाना है? जल्दी बताइए, आखिरी शब के हम सफ़र नाविल है या अफसाना है, और किस सन में है? सन बताइए इसका, आखिरी शब के हम सफ़र का सन बताइए, सन। 1979। कारे जहां दराज है, इसका सन बताइए। कारे जहां दराज है, इसका सन बताइए। 77। आखिरी शब का हम सफ़र क्या बताया था? फिर दोहराइए उसको। इस तरफ बस्ती का सन बताइए। इस तरह बताएंगे ना तो एकदम जहन घूमता रहेगा, रोज़ कुछ ना कुछ आगे पीछे होता रहेगा। 79, 80 और 77, ठीक है। चलिए, नाविल लंदन की एक रात, देखिए यहीं पूछ लिया, सीधे सीधे आपसे तारीख पूछ लिया। इसी तरह मैं, इसीलिए मैं पूछा था आपसे, 1939। हम नहीं उनमें जो पढ़ लेते तोते की तरह, मकतबे इश्क वफ़ा तजर्बा आमूज भी था। इस शेर से नाविल उमराव जनादा का कौन सा हिस्सा शुरू होता है बताइए? एक दिन याद भी कराया था जब अब जा रहे थे पेपर देने, तो चौथा हिस्सा। अब साथ ही साथ हम ये चाहेंगे कि आप तीसरा ही बता दें, चौथा ही बता दें, और छठा भी बता दें। तो अगर दूसरा हाँ, सबसे पहले पांचवा, पांचवा अगर आपको याद है बता दीजिए। पांचवा अगर आपको याद है तो आप कमेंट कर दीजिए, या अगर कोई एक आदमी बोल सकते हैं तो बोल दीजिए, और नहीं तो मैं बोल रहा हूँ तो सुनिए। पांचवा देखिए, पांचवा है, एक शातिर चोर दिल मेरा चुरा कर ले गया, पासबां कमबख्त सब सोते के सोते रह गए। ये पांचवा है, ठीक है। छठा में है, कुछ उनको इम्तिहान वफा से गरज न थी, एक जानू एक ज़ारो ना तवा के सताने से कम। ज़ारो ना तवा मतलब कहते हैं कमज़ोर इंसान को।
एक ज़ारो ना तवा को के सताने से काम था, ये तो है छठा, ठीक है। और उसके बाद तीसरा देख लीजिए, एक हाल में इंसान की बसर हो नहीं सकती, अब रंग तबीयत का बदल जाए तो अच्छा। जैसे फातिमा का जॉब दिल्ली में हो गया है, अब ये यूपी जाना चाह रही है, यूपी घर है, यूपी जाना चाह रही है, बढ़िया है, लेकिन पैसा तो ज़्यादा वहाँ मिलेगा ना आपको। खैर आइए पहले देखते हैं, फिर बात करते हैं इस पर। फिराक गोरखपुरी की किताब मन आनम क्या है? अफसानी मजमुआ, शेरी मजमुआ, मजामिन का मजमुआ, खुतूत का मजमुआ। कब है? खुतूत का मजमुआ, याद रखिएगा। याद आगे आ जाइए। मुझे मादर वतन की हिमायत के लिए तुम्हें कत्ल करना पड़े तो मैं उस नागवार फ़र्ज से भी मुंह न मोड़ सकूंगा। आंखों से आंसू जारी होंगे लेकिन तलवार तुम्हारी गर्दन पर होगी। हमारे मज़हब में कौम के मुकाबले किसी चीज़ की हकीकत नहीं। ये इक़्तिबास प्रेमचंद की किस कहानी से लिया गया? जुलूस, जेल, कातिल, नजात। बताइए, कातिल से लिया गया है। कातिल से याद रखिएगा, जुलूस, जेल, कातिल और नजात, ये सारे अफसाने किसके हैं? प्रेमचंद के हैं। कुरतुलैन हैदर ने आग का दरिया के आगाज़ में मगरबी शायर के नज़्म का टुकड़ा लिया है, T.S. एलियट का लिया है, इसको याद रखिएगा। आखिरी तोहफ़ा, क्या चीज़ सुना नहीं, चलिए। शेर फाहमी और किताब फाहमी में वह एक मुस्तस्ना तलफ़्फ़ुज़ सीख लीजिए, मुस्तस्ना है, मुस्तस्ना अलग। कैसा ही मुश्किल मजमून हो वह एक सरसरी नज़र में उसकी तह तक पहुंच जाते थे। इससे पहले भी सवाल आया था, यादगार गालिब के बारे में ये बात कही गई थी। सिपारा दिल, सिपारा दिल, बताइए ये किताब किसकी है? इससे हमेशा एक सवाल बनता ही बनता है, या तो इसी में से कोई एक मजमून पूछ लेते हैं। बताइए, तो सबसे पहले बताइए। ख्वाजा हसन निज़ामी, बहुत अच्छा। और साथ ही ये बताइए कि इसमें कितने इंशाइये हैं? इंशाइया है ना, ये मज़ामिन का मजमुआ है, इसमें कितने हैं ये बताइए। इसमें कितने इंशाइये हैं या कितने मज़ामिन हैं? हाँ बताइए। इसी में से सवाल पूछते हैं आपसे अलग अलग करके, मच्छर, कभी कुछ बताइए। तू ही तू है, अरे कहाँ गया ये? अजमेरी, एक सांस, रब्बानी सर्जन, है किसी को मालूम? कौन सी किताब खोल दी मैंने? ख्वाजा हसन निज़ामी की जो किताब है सिपारे दिल, इसमें कितने मज़ामीन हैं ये जानना ज़रूरी नहीं हम लोगों के लिए, इम्तिहान के लिए। ये 2 हिस्से पर मुश्तमिल लगता है, एक हिस्से पर नहीं है। देख के बताइए, जल्दी से पूछ रहा हूँ, इसका मतलब आप देख के बताइए। अहम है ये हिस्सा अव्वल, इसका मतलब इसमें कई हिस्से हैं। 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल। इसमें 5 मंजिल, याद रखिएगा। ये सिपारे जदुल किताब है, इसमें 5 मंजिल है। और इसी से आप सवाल कभी कभी पूछते रहते हैं कि मच्छर किसका है, या लालटेन भी सवाल में आया हुआ है, या इसी तरह उल्लू, मक्खी, मच्छर, खटका, मिट्टी का तेल 10 मरतबा पूछा गया UGC में, और लैंप, ये सारे इंशाइया इसी में हैं। ख्वाजा के दरबार में, उसके बाद जुल्फ़ का माजरा, उसके बाद भगत के बस में आ भगवान, मस्त अलस्त की दुआ, ये भी सवाल पूछा गया है, मस्त अलस्त की दुआ, ठीक है। तो एक मतलब इसको किताब खोलकर देख लीजिएगा। चलिए आ गया जी। मंकू खान किस नावल का किरदार बताइए? फिरदौसे बारी। अच्छा, ये सारे अफसाने, ये सारे नावल किसके हैं? फतेह उंदुलुस, मीना बाज़ार, ज़वाल बगदाद। बताइए ये सारे नावल किसके हैं? किसके हैं? अब्दुल हलीम शरर के नावल हैं। चलिए, ये बात याद रखनी चाहिए कि शायर और उसके कलाम के रुतबे का अंदाज़ा उसके कलाम की किल्लत और कसरत से नहीं होता, बल्कि इस बात से होता है कि उसके मुंतखब और बरगुज़ीदा अशार किस दर्जे के हैं। यादगार गालिब, ठीक है। चलिए ये देखिए, फिर से एक इक़्तिबास और आ गया। इक़्तिबास पर नज़र रखिए। हमारे मुल्क में अक़्ल व दानिश का कितना ज़बरदस्त कहत है। आप हमारी ममलकत के चुने हुए लोग हैं,
जिनके हाथों में हमारी बागडोर है। मुस्तकिल आपकी तरफ देख रहा है, मुस्तकबिल आप इस ममलकत के मेमार हैं और आप जैसे ज़हीन और फाजिल लोग ज़िंदगी के संगीन सच्चाइयों को नहीं देख सकते। अगर आप रोज़ 4 शहरियों को फांसी देंगे तो शहर गुस्से और नफरत से उबल पड़ेगा। अब मौजूदा हालात यही भी हैं, ज़हाक में बात कही गई है, मौजूदा सूरत हाल यही है। ये बताइए महलसरा किसका ड्रामा है? महलसरा किसका ड्रामा है, ये बताइए। इससे अच्छा रोड मैप आपको कहीं नहीं मिलेगा कि असल पेपर ही हल करें, इससे अच्छा रोड मैप आपको कहीं नहीं मिलेगा। मोहम्मद हसन की किताब है। यहूदी की लड़की, ये किसका है? यहूदी की लड़की आगाह शेर काश्मीरी। पैसा और परछाई, बताइए पैसा और परछाई किसकी किताब है? ये किसका ड्रामा है? सब लोग बताइए। मोहम्मद हसन। चलिए, होरोश, गैरत शुरू, खजलत ज़दा शमसाद, जर्री कमर, नाजुक बदन सीमबर, चुस्तो चालाक। उसके बाद है कमसिन, अल्हड़पन के दिन, उछलती कूदती मर्दाना वार, प्यादा और जौहर निगार हैं, हवादार पर एक आफताब महशर सवार, गर्द परियों की कतार, ताज मुरस्सा कज सर पर लिबास, शाहाना पुरतकल्लुफ़ दरबर, शिकार खेलती सैर करती चली आती है। बताइए किससे लिया गया? तिलिस्म होशरुबा, फसाने आ जाए। देख रहे हैं इबारत ज़ुबान पर चढ़ नहीं रही है, इसलिए फसाने आ जाए भैया। तज़किरा चमनिस्तानी शुअरा, लक्ष्मी नारायण शफीक। इसका मुरत्तिब कौन है, ये बताइए। इसका मुरत्तिब कौन है? तज़किरा चमनिस्तानी शुअरा के मुरत्तिब कौन है? अब्दुल हक या काजी साहब? मौलवी अब्दुल हक। ज़ुहद और रिंदी, ये नज़्म किसकी है? इकबाल की है। किस मजमूए में है ये? ज़ुहद और रिंदी किस मजमूए में है? किस मजमूए में, ये बताइए, ये बताना बहुत ज़रूरी है। ज़ुहद और रिंदी किस मजमूए में है? बांगे दरा। सब लोग देख के बताइए अपना अपना, सब लोग अपना अपना देख के बताइए। चलिए बांगेदार देख लिए, अच्छी बात है। ये आपका होमवर्क है, देखते हैं इसे कौन सही बताइए। आपको होमवर्क है। नज़र का वजूद नहीं, नज़ीर का वजूद ही उर्दू शायरी के बेनज़ीर तनकीद है। कलीमुद्दीन अहमद ने कहा था ना, नज़ीर का वजूद ही उर्दू शायरी की बेनज़ीर तनकीद है, कलीमुद्दीन अहमद। सवाल नंबर 49 का जवाब अगर दे सकते हैं दीजिए, वरना ये आपका होमवर्क मैं दे रहा हूँ जानबूझकर। दे सकते हैं अभी दे सकते हैं। हर वरक हर सफ़े में एक शेर शोर अंगेज़ है, अरसा महशर है अरसा मेरे भी दीवान का। 5वीं में एकदम बिल्कुल दुरुस्त जवाब बताया आप लोगों ने, मैं जानबूझकर दिया था ताकि आप खोज कर बताएंगे। चलिए